हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 से केमिकल बॉन्डिंग से एक्सरसाइज नहीं टेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, पेज नंबर 25 के सारे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं कि हाउ डू एटम्स अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कैसे जो है कि कोई भी एटम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। तो यहाँ पेज नंबर 21 पे यू विल फाइंड द आंसर कि टू अटेन स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एटम्स टेंड टू कंबाइन chemically by redistribution of electron in the outermost shell or valence electrons so that each is left with a stable electronic configuration duplet या octet। तो वो जो है कि स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट हमें डिफाइन करना है केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। ये तीनों ही पेज नंबर 21 पे आपके गिवन है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि इट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम इन मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो जब ट्रांसफर होता है ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे, तो क्या जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट बोल रहा है कोवैलेंट, तो शेयरिंग ऑफ 1, 2 और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टू फॉर्म अ कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड। कि जब या दो से ज़्यादा जो है कि शेयरिंग होती है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है एटम्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमें क्या क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे बहुत सारी नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 22 पे कंडीशंस दी हुई हैं और इनमें से 3 कंडीशन है। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो या आप जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आप आंसर लिख लेना। कि पहला बोल रहा है कि लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, और इसको ये एक्सप्लेनेशन भी इसमें दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन एटम एक्स हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स मोर देन द नोबल गैस। नोबल गैस से 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। व्हाट टाइप ऑफ आयन विल इट फॉर्म और राइट द फॉर्मूला ऑफ इट। सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोड ऑक्साइड। कि एटम एक्स जो है, तो चलिए इसका आंसर पहले देख लें कि जो एटम एक्स है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नोबल गैस से। कि इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जो भी हैं वो क्या है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो क्या करेगा, 3 है तो पक्का है कि लूज़ करेगा। तो इट कैन लूज़ 3 इलेक्ट्रॉन। तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव है ना, 3+ का चार्ज आएगा। अब हम सल्फेट के साथ इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो देखें कि एक्स तो के ऊपर तो 3+ का है और सल्फेट के ऊपर 2- का होता है, तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, नाइट्रेट के साथ भी क्या होगा कि इस पर 3+ है लेकिन नाइट्रेट में क्या होता है कि -1 का चार्ज होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि नाइट्रेट पे कितना हो जाएगा, होल 3 हो जाएगा। फॉस्फेट के साथ भी आप देख सकते हो, तो फॉस्फेट के साथ जो है कि ये 3 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट कार्बोनेट में क्या है कि कार्बोनेट में आप देखोगे कि ये शेयर कर लेंगे क्योंकि दोनों का डिफरेंट है, जैसा कि पहले वाले में जिन्होंने शेयर किया। और नेक्स्ट हाइड्रो ऑक्साइड में भी आप देखोगे, हाइड्रो ऑक्साइड में क्या होगा कि हाइड्रो ऑक्साइड में भी बिल्कुल जो है नाइट्रेट की तरह बनेगा क्योंकि हाइड्रो ऑक्साइड पे भी -1 का चार्ज होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मेंशन द बेसिक टेंडेंसी ऑफ एन एटम विच मेक्स इट टू कंबाइन विथ अदर एटम। क्या ऐसी टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो कंबाइन होते हैं दूसरे एटम के साथ। तो वो बेसिक टेंडेंसी क्या है, टू बी इन मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी। वो हमेशा मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी में होना चाहते हैं ताकि वो क्या ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पा सकें। और ऐसा किस लिए करेंगे, वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक सॉलिड क्रिस्टलाइन है, हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एंड इज़ वाटर सॉल्युबल, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सॉलिड। तो अब इसमें जो है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है और उसके ऊपर से क्या कह रहा है कि डिज़ोल्व हो जाएगा, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसके नेचर के बारे में 2 बातें हम कह सकते हैं कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है बिल्कुल आयंस है, और ये जो है हार्ड है। हार्ड इसलिए क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और आयंस इसलिए है क्योंकि वाटर में वो क्या है, वाटर में बिल्कुल मतलब डिज़ोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड XY2 an atom X gives 1 electron to each Y atom।
कि जो एटम X है वो एक एक इलेक्ट्रॉन देता है ईच Y एटम को, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बॉन्ड इन XY2। तो जब देता है तो आप समझ ही सकते हो कि ये कैसा बॉन्ड बनेगा। जब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनेगा। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। तो डॉट स्ट्रक्चर आप देख के बना सकते हो पॉज करके। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि दिस मीन्स एटम X लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, कि लूज़ कर रहा है, दे रहा है मतलब लूज़ कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी 2 हुई। और जबकि Y उसके पास क्या है, शॉर्टेज है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए तो उसकी वैलेंसी क्या हुई, 1 हुई, -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि X जो है लूज़ करने के बाद पॉजिटिव फॉर्म होगा और Y नेगेटिव, और इसका फॉर्मूला XY2 बना। तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख के बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि कोई एटम X है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 287 इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल, इट कंबाइंस विथ Y हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन X एंड Y। तो इसके पास -1 है ना, है कि नहीं, तो इसके पास -1 है, तो X के साथ कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो X के साथ ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ कि कंपाउंड जो बनेगा YX होगा। ओके, नेक्स्ट और क्या बताना है, और कुछ तो पूछा नहीं है, कोई नहीं। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, पेज नंबर 23, 24 और 24। ओके, आप चलो देखो पेज नंबर 23 मिल गया सोडियम क्लोराइड का, पेज नंबर 23। ओके, पेज नंबर 24 सबसे टॉप पे है किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का, और सबसे बॉटम में आइए, बॉटम में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या करना है, कंपेयर करना है सोडियम एटम और सोडियम आयन को, क्लोरीन एटम और क्लोराइड आयन को, किसके रिस्पेक्ट में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के, केमिकल एक्शन के इलेक्ट्रिकल स्टेट के और टॉक्सिसिटी से। तो चलिए हम पहले करते हैं सोडियम एटम और सोडियम आयन को। तो हमने यहाँ ऐसे टेबल बना लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल स्टेट, केमिकल एक्शन और टॉक्सिसिटी, इन 4 बेसिस पे करना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम 281 होता है, और आयन का क्या होगा 2,8, क्यों, क्योंकि 1 लूज हो गया तभी तो आयन बना। इलेक्ट्रिकल स्टेट में देखते हैं कि ये न्यूट्रल होता है और ये पॉजिटिव होगा। केमिकल एक्शन इसका बहुत एक्टिव होगा क्योंकि ये कैसा है, अभी एटम है, और ये स्टेबल हो गया तो इनएक्टिव हो जाएगा, और ये पॉइजनस होगा टॉक्सिसिटी में, और ये नॉन पॉइजनस होगा क्योंकि फर्दर रिएक्ट करने वाला नहीं है, तो कोई नुकसान नहीं देगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लोरीन का एटम और क्लोराइड का आयन। एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम बेसिस, सेम टेबल मैंने बना के रखा हुआ है। 287 होगा, इसने स्टेबिलिटी गेन कर ली, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो 288 हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल स्टेट में ये न्यूट्रल है और ये माइनस साइन क्योंकि इसने गेन किया। बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा क्योंकि किसी के साथ कंबाइन करेगा, ये पहले ही स्टेबिलिटी एक्वायर कर लिया तो ये नहीं करेगा, इसीलिए पॉइजनस होगा। ओके, क्योंकि ये अभी रिएक्टिव है, और ये नॉन पॉइजनस होगा क्योंकि अब रिएक्टिव नहीं रहा, ये स्टेबिलिटी अटेन कर चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इज द सेम एज दैट ऑफ नियॉन एटम। फ्लोराइड का सेम है नियॉन एटम से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब फ्लोराइड में हमको मालूम है कि 7th पोजीशन पे होता है, 2,7 है, तो फ्लोराइड आयन है तो पक्का है कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने कहीं से ले लिया है, फ्लोराइड आयन बन गया है। और नियॉन में कितना होता है, 2,8 होता है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करके मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख लो। एटॉमिक नंबर जो फ्लोरीन की है, दैट इज़ फ्लोराइड आयन की, वो फ्लोरीन की तो 27 होती है और नियॉन की 2,8। सिंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो फ्लोराइड आयन की है और नियॉन की है वो सेम है, क्यों, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के आउटर मोस्ट शेल में। एफ जो फ्लोरीन है उसने गेन कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन और बन गया है क्या, एनायन। वेयर एज जो नियॉन एटम है वो नियॉन एटम ही है, उसने अभी कुछ गेन नहीं किया, कुछ लूज़ नहीं किया। तो फ्लोराइड आयन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होगा, और जो नियॉन एटम होगा वो न्यूट्रल होगा, और वो कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं यहाँ पे। What do you understand by redox reaction? Explain oxidation and reduction in terms
ऑफ लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर पेज नंबर इसी पे दिया हुआ है, दैट इज 25, पेज नंबर 25। कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं वो अंडरगो जाते हैं किसके, ऑक्सीडेशन के, ठीक। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो अंडरगो जाते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो रिडक्शन में जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम है लूज करेगा और क्या बनाएगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन का जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बना लेगा, तो ये जो है रिडॉक्स प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है हमसे कि डिवाइड द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस, ठीक है। तो अब इसमें हमें बताना है कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको जो है कि साफ़ सुथरा कॉपी पे कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसा कि जिंक क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और लेड जो हो रहा है वो गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि लूज़ कर रहा है, और कॉपर गेन कर रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। तो यानी गेन करेगा अगर इलेक्ट्रॉन तो रिड्यूस होगा, और लूज़ करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ब्रोमीन का, अरे क्लोरीन सॉरी, यहाँ पे जो लूज़ करेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और गेन करेगा जो उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे कट करके आप लिख लो रिडक्शन होगा इनका। नेक्स्ट यहाँ पे जो है SN, और जो मरकरी है और स्ट्रोंटियम है जो भी है ये, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो मरकरी है वो रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट कॉपर के यहाँ पे दो जो है कि पॉजिटिव आयंस हैं, तो दो पॉजिटिव आयंस होने की वजह से आप देख सकते हो कि एक बार क्या कर रहा है ये कॉपर का एक ही है, और इसमें दो चीज़ें हो रही हैं कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, दोनों एटम्स जो हैं अलग अलग हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। पोटेशियम, और 12 का इसी पार्ट है कि पोटेशियम एट नंबर 19 नंबर पे है और क्लोरीन नंबर 17 पे है, रिएक्ट करता है कंपाउंड बनाने के लिए। एक्सप्लेन करना है हमको कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए देखते हैं पोटेशियम और क्लोरीन को। पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके सामने है 2,8,8,1, और क्लोरीन का 2,8,7। अब यहाँ से आसानी से दिख सकता है ये वैलेंसी है इसकी -1 है, ये लूज़ करेगा और ये गेन करेगा। तो यहाँ पे आप देखो डॉट स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया है कि जो पोटेशियम है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो क्लोरीन इस क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन पे, आयन बन जाएगा और ये पॉजिटिव आयन बनेगा इस लूज़ करने के बाद। अब इसके बाद बोल रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, तो क्लोरीन गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन तो इसीलिए रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन के लिए जो पूछा था, तो पोटेशियम लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन हुआ उसका, जो गेन करेगा उसका रिडक्शन और जो लूज़ करेगा उसका ऑक्सीडेशन। ये याद रखना आप। क्लोरीन जो है रिड्यूस हुआ है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन और इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फिर लास्ट कह रहा है कि सब्सटेंस जो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसीलिए इसमें रिड्यूस कौन कर रहा है, पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करिए, जिन किसी को भी क्वेश्चंस आंसर लिखने में परेशानी हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको जो है साइंस, मैथ, साइंस में भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ में भी सारे चैप्टर्स के आंसर्स आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।